डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस जो चैप्टर था उसको कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यानी हम सबके लिए माइक्रोब्स किस किस तरीके से हेल्पफुल हैं, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर जो है वो बेस्ड है। लेकिन सबसे पहले जब माइक्रोब वर्ड की हम बात करते हैं तो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर स्मॉल और माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स विच हैव साइज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर और इवन लेस देन 0.1 मिलीमीटर। यानी जिन ऑर्गेनिज्म का साइज या तो 0.1 मिलीमीटर के बराबर या इससे भी कम साइज होता है, विच कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ऐसे माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनमें बैक्टीरिया, वायरसेस, विरोइड्स, प्रियॉन्स, प्रोटोजोआ, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, इस तरह के डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, जो माइक्रोब्स के अंदर आते हैं। लेकिन जब माइक्रो वर्ड हमारे ध्यान में आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि माइक्रोब्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर ऑलवेज डेंजरस और विच आर ऑलवेज हार्मफुल टू द मैनकाइंड, यानी वो हमेशा हमारे लिए जो है वो हार्मफुल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जहां माइक्रोब्स से हमें वेरियस काइंड के डिजीजेस पैदा होते हैं, वहीं बहुत से माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो पास्ट में भी और प्रेजेंट टाइम में भी जिनका बड़ा बेनिफिशियल रोल जो है वो हमारी लाइफ के अंदर है। एक एक करके उसके बारे में हम बात करेंगे। मोस्ट ऑफ दीज माइक्रोब्स जो हैं वो ओमनी प्रेजेंट हैं, वो हर जगह प्रेजेंट हैं। इवन सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर प्रेजेंट हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर प्रेजेंट हैं, स्किन में प्रेजेंट हैं, बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट हैं। यानी हर जगह जो है वो माइक्रोब्स की प्रेजेंस मिलती है। और सारे माइक्रोब्स हार्मफुल ही होते हैं ऐसा नहीं है। बहुत से माइक्रोब्स जो हैं वो ह्यूमन फ्रेंडली हैं और हमारे लिए बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो माइक्रोब्स की हेल्प से तैयार होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा माइक्रोब्स इन दी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर या इवन हमारे घरों के अंदर जो है बहुत से रूटीन में हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में माइक्रोब्स का यूज है। खास तौर पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स देखो, मिल्क या मिल्क से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत से बैक्टीरिया का रोल है और उनमें से एक बैक्टीरियम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, LAB जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, ये डेयरी प्रोडक्ट्स तैयार करवाने में या डेयरी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स की अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले कर्ड। देखो, एंशिएंट टाइम से हमारे घरों के अंदर कर्ड जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है और कर्ड प्रिपरेशन में मिल्क को पहले बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं और फिर उसको जो है कर्ड का ऑलरेडी जो हमारे पास कर्ड होता है उसका इनोकुलम लगाते हैं, यानी थोड़ा सा कर्ड उसके अंदर डालते हैं और कुछ घंटों के लिए उसको छोड़ देते हैं तो कर्ड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन उस इनोकुलम के अंदर क्या होता है जिसको हम जाग कह देते हैं, तो उस इनोकुलम के अंदर
लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस नाम का बैक्टीरियम है जो मिल्क के अंदर लैक्टोज नाम की शुगर जो होती है, लैक्टोज शुगर, इस लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट करता है इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो कर्ड की फॉर्मेशन होती है। तो कर्ड की फॉर्मेशन में लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बैक्टीरियम का रोल है। फिर योगहर्ट, योगहर्ट भी एक डेयरी प्रोडक्ट है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग में लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस एक बैक्टीरियम है जो रोल प्ले करता है, प्लस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस। These two bacteria are responsible for the production of yogurt. योगहर्ट भी किससे बनता है? मिल्क से। थर्ड डेयरी प्रोडक्ट है बटर मिल्क। ये जो बटर मिल्क है इसकी फॉर्मेशन में 3 बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं एंड दीज 3 बैक्टीरिया आर स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। तो ये 3 बैक्टीरिया जो हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर मिल्क। नेक्स्ट इज चीज, यानी पनीर। चीज की प्रेपरेशन में कई किस्म के माइक्रोब्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और चीज की प्रेपरेशन कैसे होती है? जैसे मैंने पहले बोला कि मिल्क के अंदर शुगर होती है लैक्टोज, और लैक्टोज शुगर जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बैक्टीरिया, देन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, तो मिल्क से कर्ड बनता है। सिमिलरली मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है विच इज कॉल्ड एज केसिन। ये जो कैसिन प्रोटीन है जब इसकी कोआगुलेशन होती है, कोआगुलेशन का मतलब सॉलिड उसका होना, तो कैसिन प्रोटीन की जब क्लंपिंग होती है, कोआगुलेशन होती है, तो उससे फॉर्मेशन किसकी होती है? कोआगुलेशन ऑफ कैसिन से चीज प्रेपरेशन। तो चीज जो बनता है वो कोआगुलेशन ऑफ कैसिन प्रोटीन से बनता है। तो इसको करवाने में, कोआगुलेशन ऑफ कैसिन प्रोटीन करवाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी रोल प्ले करता है, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया भी रोल प्ले करता है, पेनिसिलियम बैक्टीरिया भी रोल प्ले कर, पेनिसिलियम फंगस, पेनिसिलियम एक फंगस है तो ये भी, इसकी हेल्प से भी चीज की प्रेपरेशन होती है। रहिजोफस नाम का एक फंगस है वो भी इन्वॉल्व है इन दी चीज प्रेपरेशन। और इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की भी डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनकी हेल्प से भी चीज की प्रेपरेशन होती है। लेकिन ये जो डिफरेंट काइंड के माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं इन दी चीज प्रेपरेशन, इनसे बनने वाले चीज की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फिर तो अलग अलग तरह का चीज जो है उसकी प्रोडक्शन में ये सारे माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है, तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बात की कि माइक्रोब्स का हमारे रूटीन लाइफ में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं उन सब की प्रेपरेशन में डिफरेंट काइंड के माइक्रोब्स का यूज होता है। इसके अलावा ब्रेड, देखो ब्रेड जो है वो एक बेकर्स यीस्ट होता है, बेकर्स यीस्ट, जिसका साइंटिफिक नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसिए। तो ये जो सैक्रोमाइसिस सर्विसिए यानी बेकर्स यीस्ट होता है, यीस्ट इज ए फंगस, तो बेकर्स यीस्ट जो है इसका यूज किया जाता है किसमें? नीडेड फ्लोर में। व्हीट फ्लोर लेके उसको जो है मतलब नीडेड फ्लोर जो है उसको तैयार किया जाता है, यानी गूंद लिया जाता है, और उसके बाद उसमें बेकर्स यीस्ट जो है वो मिक्स किया जाता है, यानी सैक्रोमाइसिस सर्विसिए का इनोकुलम। तो फर्मेंटेशन होती है, नीडेड फ्लोर की फर्मेंटेशन,
और उस फर्मेंटेशन से, फर्मेंटेशन मींस एनाएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन को हम क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। तो नीडेड फ्लोर इज फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ बेकर्स यीस्ट। तो उससे क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इन दो प्रोडक्ट्स के बनने से क्या होता है, जो ये नीडेड फ्लोर होता है या जो डो होता है वो कैसा हो जाता है, फ्लफी, यानी उसकी स्वेलिंग होती है, जिसको हम लीवनिंग ऑफ डो बोलते हैं। तो वो जो नीडेड फ्लोर होता है या डो जो होता है वो तैयार हो जाता है और उसमें जगह जगह पर होल पैदा होने शुरू हो जाते हैं गुंदे हुए आटे के अंदर, ड्यू टू दी रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उससे फिर ब्रेड तैयार की जाती। तो ब्रेड की प्रेपरेशन में बेकर्स यीस्ट, जो कि सैक्रोमाइसिस सर्विसिए है, उसका रोल है उसकी लीवनिंग करवाने में। तो ये एक माइक्रोब का यूज आ गया। फिर कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, डोसा, उपमा, इडली, ये जितने भी साउथ इंडियन बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं, तो इन सब की प्रेपरेशन में हम राइस फ्लोर और ब्लैक ग्राम यानी उर्द की जो दाल होती है उसका जो फ्लोर है उसको मिक्स किया जाता है और उसकी फर्मेंटेशन करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस नाम के माइक्रोब्स की हेल्प से। जब इन दो ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस, इन दो माइक्रोब्स की हेल्प से राइस और ब्लैक ग्राम के फ्लोर की फर्मेंटेशन करवाते हैं, यानी एनारोबिक ब्रेकडाउन करवाते हैं, तो उससे जो डो तैयार होता है हमारे पास, उससे फिर डोसा, उपमा, इडली, ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्रोडक्शन करवाई जाती। नेक्स्ट है ऐसे ही व्हीट फ्लोर जो है, फाइन व्हीट फ्लोर, उससे जलेबी, और ब्लैक ग्राम फ्लोर से इमरती, ये जो है ये तैयार की जाती हैं। तो इनकी भी फर्मेंटेशन पहले करवाई जाती है डिफरेंट काइंड के माइक्रोब्स की हेल्प से। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने में भी हम यीस्ट का या और माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक जापानीज फर्मेंटेड प्रोडक्ट है टोफू, और इसके अलावा एक चाइनीज फर्मेंटेड फूड है सूफू। इन दोनों की प्रेपरेशन में भी माइक्रोब्स का, डिफरेंट माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं, यानी फर्मेंटेशन की हेल्प से ये तैयार होते हैं। बैम्बू शूट्स इंडिया में भी और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो सॉफ्ट बैम्बू शूट्स होते हैं, उनकी फर्मेंटेशन से डिफरेंट एडिबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन माइक्रोब्स। फिर सिंगल सेल प्रोटीन, SCP मींस सिंगल सेल प्रोटीन। ये जो सिंगल सेल प्रोटीन्स हैं, दीज आर सप्लीमेंटेड प्रोटीन प्रोडक्ट्स, यानी जो पेशेंट्स होते हैं जिनको हाई प्रोटीन रिच डाइट जो है वो चाहिए होती है, तो ऐसे पर्सन्स को सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे दी जाती है। एंड सिंगल सेल प्रोटीन्स आर बेसिकली माइक्रोब्स। ये डिफरेंट काइंड के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर माइक्रोब्स हैं जो रिच होते हैं इन वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। उनको एडिबल बनाया जाता है, उनको कंज्यूम करके प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो पर्सन की या पेशेंट्स की फुलफिल की जाती है। तो इसमें वेरियस काइंड के माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे स्पाइरुलाइना जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गा है, तो ये रिच इन प्रोटीन होता है। इसी तरह से यीस्ट जो कि एक फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है, फुजेरियम की डिफरेंट स्पीशीज। तो ये अलग अलग तरह के माइक्रोब्स हैं जिनको सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पे यानी SCP के तौर पे यूज किया जाता है। फिर साउथ इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया में टोडी,
ये टोडी जो है ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि साउथ इंडिया के अंदर जो पाम ट्री होते हैं, पाम ट्री का जो सैप है उसकी फर्मेंटेशन करवाई जाती है। पाम ट्री के सैप की, सेल सैप की क्या करवाई जाती है? फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो उससे एक ट्रेडिशनल ड्रिंक तैयार होता है विच इज कॉल्ड एज टोडी, जिसको कि डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर सर्व किया जाता है। तो ये अलग अलग किस्म के हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमने फूड प्रोडक्ट्स की बात की है, पहले डेयरी प्रोडक्ट्स और फिर अदर फूड प्रोडक्ट्स, जो कि अलग अलग जगह के ऊपर डिफरेंट काइंड के माइक्रोब्स की हेल्प से प्रिपेयर किए जाते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए। तो ये रोल आया माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। अब इसके बाद नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। डिफरेंट काइंड की इंडस्ट्री के अंदर हम माइक्रोब्स का जो है वो कहां कहां यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।